हे गाइस, वेलकम बैक। बिजनेस कम्युनिकेशन में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, यानी कि कौन कौन से कम्युनिकेशन बैरियर्स और हर्डल्स होते हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को सफ़र करते हैं, कम्युनिकेशन में हर्डल का काम करते हैं। सो लेट्स कवर टुडेज सेशन, barriers to communication. In the last lecture we have already discussed about the verbal non-verbal communications. Okay, so that topic is also very important for exam point of view, so please note down and study and read very carefully. Okay, so come to today's session, barriers to communication. First of all, we have to understand what is the meaning of communication and what are the about the introduction of the barriers. Okay, communication becomes successful only if the receiver understand what the sender is trying to be convey. ओके, इन द सेम इंटेंशन, जो जिस भी इंटेंशन से सेंडर मैसेज सेंड करना चाह रहा है उसी इंटेंशन से अगर रिसीवर उसको अंडरस्टैंड कर रहा है, इट मीन्स कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव. If communication, if there is a no proper understanding between the sender and receiver, it means such kind of barriers arise in the communication process. ठीक है, अगर रिसीवर नहीं समझ पा रहा है प्रॉपरली, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा बैरियर अराइज हो गया कम्युनिकेशन में जिसकी वजह से कम्युनिकेशन प्रॉपरली प्रोसीड नहीं हो पा रहा है और दोनों पार्टी एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही है. बैरियर कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी बैरियर हो सकता है, जैसे कि नॉइस है, इमोशंस हैं, लैक ऑफ प्लानिंग है. ठीक है, जब आप कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहे हो, आपने कोई प्लानिंग नहीं करी, यू हैव नॉट क्लियर अबाउट योर ऑब्जेक्टिव्स, आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं है, कोई गोल कॉन्फ्लिक्ट है, कल्चरल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस भी एक बैरियर की तरह काम करता है कम्युनिकेशन में. ठीक है, और लॉस बाय ट्रांसमिशन, या इंफॉर्मेशन प्रॉपर ट्रांसमिट नहीं हो रही है जिसकी वजह से बैरियर अराइज हो गए. ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन. जब दोनों पार्टीज के बीच प्रॉपरली कम्युनिकेशन प्रोसीड ना हो पा रहा हो, जिसकी वजह से प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ना हो पा रही हो, इट मीन्स देयर इज अ कम्युनिकेशन बैरियर इन द कम्युनिकेशन process. So you have to understand what is the which kind of barrier arise and how can you sort out that barriers. Okay, ताकि आपके कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस बनी रहे, क्योंकि जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसके पीछे हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको अचीव करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मैनी टाइम मैनेजर कम्युनिकेट विद देयर सबऑर्डिनेट विच इज कम्युनिकेशन. ठीक है, और वो कम्युनिकेशन बिजनेस प्रैक्टिसेस से रिलेटेड होता है. कोई भी टास्क है, कोई एक्टिविटी है, कोई फंक्शन है, कोई रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो कि कंपनी से रिलेटेड है, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आप कन्वे कर रहे हो, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आप अपने वर्कर्स के साथ कम्युनिकेट करते हो. तो कम्युनिकेशन बैरियर्स, एक मिनट रुकिए. सो दिस में बी कॉज बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स, जैसे कि है फिजिकल बैरियर्स हो सकते हैं, लैंग्वेज डिफरेंसेस हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स हो सकते हैं. आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि भाई प्रॉपर कम्युनिकेशन प्रोसीड नहीं हो पा रहा है. ठीक है, या फिर इमोशनल और पर्सनल बैरियर्स भी हो सकते हैं. ओके, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन को यहाँ पे कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि फर्स्ट वन है फिजिकल, सेकंड वन है लैंग्वेज, थर्ड वन इज ऑर्गेनाइजेशनल, कल्चरल, और लास्ट वन है साइकोलॉजिकल एंड पर्सनल. ओके, सो फर्स्ट वन है फिजिकल बैरियर. Physical barrier in an organization include large working area that are physically separated from others.
ओके, सो फिजिकल बैरियर्स में इंक्लूड नॉइस, जैसे कि कम्युनिकेशन के बीच कोई नॉइस सफ़र कर रही है कम्युनिकेशन को, या फिजिकल डिस्टेंस, दो सेंडर और रिसीवर्स के बीच प्रॉपर डिस्टेंस है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर टाइम प्रॉपर नहीं है। जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसके लिए हम ये देखते हैं कौन सा टाइम प्रॉपर है, ठीक है। तो इम्प्रॉपर टाइम होगा तब भी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं रहेगा। या फिर इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड है, आपने इतनी इंफॉर्मेशन कन्वे कर दी कि जो वर्कर्स हैं या फिर जो भी पार्टी रिसीवर्स हैं वो कंफ्यूज हो गए कि भी कम्युनिकेशन स्टार्टिंग कहाँ हुआ था और एंड कहाँ पे हुआ। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, ठीक है। तो ये सारे क्या है, फिजिकल बैरियर्स हैं जो कम्युनिकेशन को सफ़र करते हैं। ओके, नॉइज, फिजिकल डिस्टेंस, इम्प्रॉपर टाइम, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। सेकंड है लैंग्वेज बैरियर्स, जब कम्युनिकेशन दोनों पार्टीज के बीच कम्युनिकेशन चल रहा हो और लेकिन लैंग्वेज की वजह से वहाँ पे क्या है, कंफ्यूजन हो रहा हो या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हो। इसीलिए लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था एक तरीके से कंक्रीटनेस और कंसिडरेशन, कि भाई जब भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन हमें रिसीवर की इंटेंशन के हिसाब से करना है, रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से हिसाब से करना है कि भाई रिसीवर किस चीज़ में अंडरस्टैंडेबल है और कौन सी लैंग्वेज वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पा रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, लैंग्वेज बैरियर, द बैरियर क्रिएटेड ड्यू टू द इम्प्रॉपर लैंग्वेज, इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर लैंग्वेज, ठीक है। प्रॉपर वर्ड यूज़ नहीं करे हैं आपने, ठीक है, जिसकी वजह से डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं। जैसे कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, तो सही सिचुएशन के हिसाब से, सही कंडीशन के हिसाब से सुटेबल वर्ड्स यूज़ करने चाहिए। वैरायटी ऑफ मीनिंग, ओके। उसके बाद नेक्स्ट वन है कल्चरल बैरियर्स। कल्चरल बैरियर्स को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स। हर इंसान की अपनी अपनी वैल्यूज़ होती हैं, अपने उनके अलग नॉर्म्स होते हैं। रिलीजन वाइज भी आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी कभी कभी बैरियर का काम करता है। अगर रिसीवर प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, तो उस टाइम वहाँ पे क्या है, एक कम्युनिकेशन बैरियर अराइज हो जाता है। प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा, या फिर सोशल रिलेशनशिप, आपका सोशल रिलेशनशिप प्रॉपर नहीं है, जिसके साथ प्रॉपर है उसको आप बेटर अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, लेकिन जिसके साथ आपकी प्रॉपर सोशल रिलेशनशिप नहीं है वहाँ आप प्रॉपरली उनको नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे। या फिर परसेप्शन, आपने क्या करा, एक एररफुल परसेप्शन बना रखा है किसी के बारे में, तो जब भी आप कम्युनिकेशन करेंगे तो वहाँ पे भी बैरियर्स रहेंगे। यूज़ ऑफ वॉइस, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, कल्चरल बैरियर्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, द फैक्टर इंटरनल द ऑर्गेनाइजेशन विच एडवर्सली अफेक्ट द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर जब कम्युनिकेशन को अफेक्टेड करने लगता है तो उसको हम ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स कहते हैं। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन सफ़र कर रहा है। वर्कर्स पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं उस वो पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन को सफ़र कर रही है। या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर वाइज चेन ऑफ कमांड में हमें कम्युनिकेशन करना होता है, लेकिन अगर स्ट्रक्चर वाइज कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने लगे तो भी कम्युनिकेशन बैरियर्स आ जाते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन, आपने इस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप बनने हैं, या फिर फैसिलिटीज़ आपने इस तरीके से दी हुई है, ठीक है। या फिर रॉन्ग चॉइस ऑफ चैनल, आपने गलत चैनल को राइट
टाइम पे राइट चैनल सेलेक्ट होना चाहिए, लेकिन आपने गलत चैनल को सिलेक्ट कर रखा है, जिसकी वजह से प्रॉपर कम्युनिकेशन प्रोसीड नहीं हो पा रहा है और कम्युनिकेशन बैरियर्स अराइज हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल एंड पर्सनल बैरियर। जैसे कि आप साइकोलॉजिकल एंड पर्सनल बैरियर, इसमें फर्स्ट है रिलेशनशिप। इफ देर इज अ कॉन्फ्लिक्टेड रिलेशनशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन देन कम्युनिकेशन विल नॉट बी इफेक्टिव। ओके, लैक ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट नहीं है। ठीक है, अगर मैनेजर को अपने सबॉर्डिनेट पे ट्रस्ट नहीं है तो कभी भी मैनेजर क्या करेगा, सबॉर्डिनेट को इन्फॉर्मेशन कन्वे नहीं करेगा, या फिर सबॉर्डिनेट को इंटरेस्ट नहीं है मैनेजर के साथ, वो कभी भी उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, ना ही उसको अटेंशन देंगे। जब अटेंशन नहीं देंगे तो कम्युनिकेशन बैरियर्स होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से साइकोलॉजिकल और पर्सनल बैरियर्स की वजह से भी कम्युनिकेशन बैरियर्स अराइज हो जाते हैं। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक यही था, जिसमें हमने डिस्कशन किया barriers to communication which affect the communication flow in the organization. So physical barriers, language barrier, organizational barrier, cultural barrier और psychological और personal barriers. These barriers arise communication hurdles and make the communication ineffective. ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए वी हैव टू सॉर्ट आउट एंड वी हैव टू रिमूव दीज बैरियर्स विद प्रॉपर प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि भी किस तरीके से आप इन बैरियर्स को ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे हाउ टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।